में सब सम्मानित व्यक्ति, उनका मैं नाम नहीं लेके सम्मान करता हूँ। तो मैं भी देखिए आज 40 साल से स्तंभ लेखक हूँ। तो मैं संपादक महोदय से, डायरेक्टर जो भी समझ लीजिए, कई बात समझा देना चाहता हूँ। मेरे को रामोदास गुप्ता ने कहा कि तुम सन्मार्ग में लिखा करो, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने एक ही चीज सोचा कि सत्यजीत राय बंगला में पिक्चर बनाता है, उस भाषा को तो अंतर्राष्ट्रीय जगत का कोई जज नहीं समझता है, कि तो गोल्ड मेडल लेके आता है। तो मेरे को यदि जर्नलिज्म करना है, इसका लिखना है तो ढंग का चीज लिखना है जो इफेक्टिव हो। तो मेरी जिंदगी के 3-4 आर्टिकल ऐसे हुए कि जो हिंदुस्तान में हलचल मचा था। राजीव गांधी कंप्यूटर की बात करता था, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा, गांधी बाबा के गांव में समाजवाद कब पहुंचेगा। अब अखबार तो छपता है कलकत्ते में, दिल्ली में तो नहीं छपता है। मैंने 500 आदमियों को भेज दिया। राजीव गांधी को बाध्य होकर पंचायती राज लाके आना पड़ा। दूसरा मैंने एक आर्टिकल लिखा प्रणब मुखर्जी पर, कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनकी हैसियत, हम मारवाड़ियों की क्या हैसियत, हम तो सेकंड क्लास सिटीजन। उन्होंने बुलाया रामदास गुप्ता को और कहा कि भैया तुमने छापने का हिम्मत कैसे किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपका ये गलत है तो आप इसका रिजॉइंडर भेज दीजिए, मैं इसको फर्स्ट पेज पे छाप देता हूँ। 2 महीने तक उनका रिजॉइंडर नहीं आया। जब नया चुनाव हुआ और प्रणब मुखर्जी को राजीव गांधी ने मंत्रिमंडल से निकाल दिया, तो पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छपा कि सन्मार्ग में छपा था कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो रामोदास गुप्ता ने बुला के मेरे को कहा कि मेरे अखबार में कुलदीप नायर भी लिखता है, मेरे अखबार में अरुण शौरी भी लिखता है, और ईस्टर्न इंडिया का मैं 1 नंबर हिंदी न्यूज़पेपर हूँ, तो दे आर ग्लोरीफाइड इन ईस्टर्न इंडिया। पर श्याम पोदार लिखता है तो माय न्यूज़पेपर इज ग्लोरीफाइड। उसी तरह मैंने ज्योति बसु को मोटिवेट करा दिया। गोरखालैंड आंदोलन चल रहा था, मैंने कहा गोरखालैंड आंदोलन बंद हो, उसमें प्रमाण किया कि ज्योति बसु आंदोलन के पीछे है। तो 300 कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। तो रामदास गुप्ता ने कहा हमारी कॉपी तो कोई मंगाता नहीं। तो आज मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, यहाँ जो आए हैं वो सोचते हमारी फोटो छपेगी, हमारी न्यूज छपेगी, वो तो छपेगी, बहुत जरूरी भी है। आपका मीडिया का डिस्कशन विधानसभा में हो कि क्रांति उड़ीसा में ये छपा और विधानसभा में हलचल हो, इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। किसी का नाम उनके भाषा मत सोचिएगा, तो हिंदी है कि क्या है, आप उसे तथ्यों के साथ आइएगा। आज ही मैंने ठोका है एक आर्टिकल में बीजेपी, मैं किसी में भी जब कोई बात होता तो सब, आज बीजेपी से लोगों को बहुत आशा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर इनके गांव में इतने हजार छेद हैं, इनको खुद नहीं मालूम। आज ये बोलते हैं हम 2 सीट से इतनी सीट तक पहुंचे। इनकी पार्टी में जो अन्याय हुआ आज तक कभी भी उसका ऊपर कभी मंथन नहीं किया गया। इस पार्टी को जनसंघ ने, आरएसएस ने नहीं बनाया था, इस पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा ने बनाया था, इस पार्टी को आर्य समाज ने बनाया था, इस पार्टी को कांग्रेस से जो फर्स्ट ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे गुरुदत्त, ये दोनों मिलकर बनाया था। आरएसएस ने उसको सिर्फ 2 आदमी दिया था, गुरुदत्त, सॉरी क्या नाम, प्रहलाद माधव और दीनदयाल उपाध्याय, सिर्फ 2 आदमी दिए थे उन्होंने। बाद में 3 मेंबर से चालू हुआ, 3 संसद सदस्य जीते थे इसके, बाद में 10, 2, 4, 5 सदस्य 62 तक जीता। बलराज माधव पार्टी के ऑल
और ऑल इंडिया दिल्ली के प्रेसिडेंट भी थे। 1962 में बलराज मधोक ने हलचल मचा दिया इंडिया में, दिल्ली को जीत लिया। 61 में बलराज मधोक लोकसभा में पहुंच गया। 67 में यही बलराज मधोक के नेतृत्व में जनसंघ ने 37 सीटें जीती। जनसंघ के 23 मेंबर जो इंडिपेंडेंट थे, जो सामने नहीं आना चाहते थे, प्रकाश मिश्र शास्त्री, इस तरह के बहुत लोग थे जो जनसंघ के सामने नहीं आना पाते, ऐसे 23 जनसंघ सपोर्टेड एमपी जीते और 40 स्वतंत्र पार्टी के मेंबर जीते। इस तरह 100 सीटों का ब्लॉक हुआ और उसी बलराज मधोक को कान पकड़ के अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाल दिया पार्टी से। क्या अपराध था उनका? उनका अपराध था कि करंट में एक न्यूज छपा कि मॉस्को से ऑर्डर आया था इंदिरा गांधी के पास कि हमारा आदमी है वाजपेयी, इसका पहला बैकग्राउंड कोई आरएसएस नहीं है, ये हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी करता था, ये जीतना चाहिए। तो मधोक साहब ने कहा ये बहुत बड़ी बात है, ब्लीफ जितना इंपॉर्टेंट है करंट भी उतना इंपॉर्टेंट है, कोई आलतू फालतू प्रकार में न्यूज नहीं आई है, आपको इसका खंडन करना चाहिए। उनका जवाब देने का मतलब पार्टी से निकाल फेंकेंगे। फिर जिस पार्टी का जन्म पर केसरिया झंडा के साथ 1980 के बाद जब इनके पास में पावर आया, वाजपेयी के पास, उसका झंडा बदल दिया। जिस आरएसएस का जन्म हुआ गांधीवाद का विरोध करने के लिए, आपने बीजेपी को बना दिया गांधीवादी समाजवादी पार्टी को। तो दोस्तों, आप पत्रकारिता में निकले हैं, आप हिंदी भाषी है कि नहीं है, आपके विचार यदि सही रहेंगे, उड़ीसा की विधानसभा भी काम के रहेगी। दूसरा, मैं मारवाड़ी समाज के लोगों से बात करता हूँ। साउथ में एक मारवाड़ी शेर था, रामनाथ गोयनका। साउथ में किसी भी मारवाड़ी के विरुद्ध में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि सारा मारवाड़ी बोल के आंदोलन करें। आज असम में, बंगाल में और उड़ीसा में अपनी आंचलिक राजनीति को पैदा करने के लिए ज्योति बसु हो चाहे और कोई भी नेता हो, इन्होंने मारवाड़ी और जिन्होंने देश की स्वाधीनता ही नहीं छोड़ी, देश विकास सृजन किया। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो यहाँ का राजनीति, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम चोर हैं क्या? टैक्स का छोड़ दीजिए, हम करोड़ों नौकरियों की सृष्टि करते हैं। आज लोग बोलते हैं हमने क्या किया, हमने देश को महाराणा प्रताप दिया। साहित्य के क्षेत्र में यदि इन्होंने रविन्द्रनाथ दिया तो हमने मीराबाई दिया। तो आज क्या हम चोर हैं, बेईमान हैं? तो आज आप हर मारवाड़ी को एक मंच आया है, अपना तन मन धन से तो सपोर्ट कीजिए ताकि कोई रामनाथ गोयनका जैसा बने और हमारे को दूर नहीं हो, तो सारा मारवाड़ी बना के हम गर्दन उठा के चलेंगे। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहले बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है इंजीनियर श्याम सुंदर प्रधान महोदय जी के साथ मंचासीन होने का और उनकी वक्तव्य सुनने का। वैसे तो उनका लेख जो है हमेशा आता रहता है। दीदी एक बात और बहुत मैं धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोहन बाबू बोल गए थे हिंदू समाज कांपता है, कोई गाली देता है हैदराबाद से और हिंदू समाज कांपता है। मैंने उसकी खेती पकड़ी आज के 2 वर्ष पहले कि तुम्हारा हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है मियां। तुम लोग 23% थे, 30% जमीन ले गए। कोई भी यहाँ रहना है तो जमीन लेके आओगे तभी रहोगे। दिल्ली के एक मैगजीन में छपा। फिर उन्होंने मोहन भागवत, हर बात पे मोहन भागवत को गाली देता था। मैंने कहा कि इस बार मोहन भागवत को गाली दिया तो तेरी खेती पकड़ के, अरे हर मोहल्ले से, हर घर से शिवाजी निकलेगा, हिंदू धर्म बचाने को, हर गली मोहल्ले से झंडा फहराएगा। तब से मोहन भागवत को गाली देना बंद हो गया। आजकल वो मुलायम सिंह को गाली देता है, उसको देने दीजिए।